नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बीएससी पार्ट 3 के छात्रों के लिए है, जिसके अंदर अपन न्यूक्लियर फिजिक्स के अभी तक वीडियो लेक्चर बच्चों आपने देखे होंगे कि वीडियो लेक्चर अपन ने अभी जो डिस्कस किए हैं बीएससी पार्ट 3 के सेकेंड पेपर के अपन ने काफ़ी लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं अपन। इसी के क्रम के अंदर आज का वीडियो लेक्चर स्थायित्व के प्रतिबंध, जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, नाभिक कब जाके स्थायी होता है, कब वो स्टेबिलिटी की कंडीशंस को प्राप्त करता है और उसके अंदर अपने को कौन से प्रतिबंध ध्यान में रखने चाहिए या कौन से प्रतिबंधों के द्वारा वो स्थायित्व प्राप्त होता है, इस चीज़ को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्थायित्व के प्रतिबंध को देखने के लिए सबसे पहले अपन ये बता दूँ, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर अपन ने डिस्कस किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले को किस तरह से ड्राइव करेंगे। तो सेमी एम्पिरिकल मास में अर्धमूलानुपाती या सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र अपन ने निकाला था। यहाँ सबसे पहले उसी सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र को यहाँ पे अपन ने लिखा है, जिसको कि समीकरण 1 के द्वारा आप सामने देख रहे हो। इस समीकरण के द्वारा अपन इसको डिस्कस करेंगे। इस समीकरण को अपन ने को सॉल्व किया है और सॉल्व करके अपन ने इसको नेक्स्ट पेज पे समीकरण 2 के अंदर इसको जो है अपन ने कन्वर्ट कर लिया है। ये समीकरण 2 के अंदर जो अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ को अपन ने अलग से नोट कर लिया है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, गामा की क्या है। इस समीकरण को अगर अपन ध्यान से देखें तो इसको देखने पे लगता है ये जो समीकरण 2 है ये एक्चुअली में द्विघात समीकरण की तरह बिहेव करता है, एक तरह से द्विघाती समीकरण है। अतः प्रत्येक नियत मान के लिए, कांस्टेंट के प्रत्येक मान के लिए ये समीकरण हमको एक परवलय को देगा, एक पैराबोला। अगर ग्राफ खींचा जाए इस समीकरण के लिए तो अपने को क्या मिलेगा, एक पैराबोला का ग्राफ मिलेगा, एक परवलय को अपने को ये ग्राफ जो है देगा अपने को। तो अपन इसमें ये कह सकते हैं कि नियत मान के जो द्रव्यमान संख्या ए के संभारिक नाभिकों के लिए इनके द्रव्यमान कैपिटल एम और परमाणु क्रमांक जेड के बीच अगर ग्राफ खींचे वो हमेशा अपने को परवलय आकृति का ही प्राप्त होता है। इस परवलय आकृति के लिए अपन ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक विशिष्ट द्रव्यमान संख्या ए और जेड का कोई मान होगा जहां हमको न्यूनतम एम का मान मिलेगा अपने को। इस परवलय ग्राफ में अपन आगे देखेंगे ग्राफ किस तरह से है, उसमें एक न्यूनतम वैल्यू का एम की वैल्यू मिलती है, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का परमाणु अपने को मिलता है। न्यूनतम मान के ये जो स्टेबिलिटी का परमाणु मिलता है या नाभिक मिलता है, इसके संगत जेड का मान इस विशेष संभारित परिवार के सर्वाधिक स्थायी नाभिकों को ही निर्देशित करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि न्यूनतम मान जो होता है वो एक तरह से फिक्स होता है। अगर इसका अवकलन लिया जाए तो उस न्यूनतम मान का अवकलन बच्चों शून्य ही मिलता है। इसलिए अपने को ये समीकरण 3 अपन इसमें लिख सकते हैं, जिसमें एक द्रव्यमान के न्यूनतम मान का जेड के सापेक्ष अवकलन क्या है और ये जो है कांस्टेंट है जिसका अवकलन का मान जो है शून्य आता है। अगर विषम द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए के लिए नाभिक की बात करें तो इसके लिए अपन जानते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले में जो स्मॉल ए पी है उसका मान शून्य ही बताया जाता है। इस प्रकार समीकरण जो 2 है उसमें केवल एक परवलय प्राप्त होता है और इससे ये स्पष्ट होता है कि विषम ए संभारिक जो परिवार के लिए केवल एक ही स्थायी अपने को नाभिक प्राप्त होगा। इसका परमाणु क्रमांक जो स्थायी नाभिक प्राप्त होगा लास्ट में उसका परमाणु क्रमांक Z0 मान है और समीकरण 2 और 3 से अपन चाहें तो इसका मान निकाल सकते हैं। इनका मान निकालने के लिए समीकरण 2 का जो अगर अपन अवकलन करें तो समीकरण 2 का अवकलन करें तो वो अवकलन अपने को इस तरह से आएगा और इससे अपने को समीकरण 4 जो है प्राप्त हो जाती है। Z0 का मान जो है -β/2 गामा के रूप में अपन बता सकते हैं। अगर इसमें समीकरण 4 में विभिन्न वैल्यूज़ अगर रख दी जाए तो अपने को Z0 का मान समीकरण 5 के द्वारा निकाल के अपन बता सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। यहाँ अपन 2 केस कंसिडर करेंगे क्योंकि विषम ए संभारिक नाभिकों के लिए भी ग्राफ देखेंगे अपन और दूसरा सम ए संभारिक नाभिकों के लिए भी ग्राफ अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन विषम ए संभारिक के लिए ग्राफ को देखते हैं। जो किसी भी विषम ए के नियत मान के लिए जैसा कि अपन जानते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले में स्मॉल ए पी का मान शून्य होता है, इसलिए एक ही परवलय प्राप्त होता है। और यहाँ पे अपन ने यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो एक ही परवलय यहाँ दिखाया गया है क्रिप्टॉन 91 के लिए या A = 91 के लिए ग्राफ खींचा गया है
और अगर इसमें देखें अपन तो न्यूनतम मान पे जेड पे जब पहुंच रहे हैं तो दो प्रकार के क्षय इस ग्राफ में बताए जा रहे हैं। एक तो बीटा नेगेटिव, बीटा माइनस, और एक दूसरा बीटा प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन प्रहरण। इन दोनों क्षय से ही अपन को स्थायी नाभिक मिल सकता है, जो कि ZR91 के द्वारा अपन इसको बताया गया है। यहाँ अपन स्मॉल ए पी इजिकल टू अगर 0 मान लें छात्रों, तो अपने पास जो समीकरण 4 में बीटा का मान जो है समीकरण 2 में रखें तो अपने को समीकरण 6 जो है वो प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण 6 को अगर अपन ये जो बीटा की वैल्यूज़ अगर इसमें रखें अपन, और बीटा की वैल्यूज़ रख के अपन विषम ए वाले नाभिकों के स्थायी द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से अंतर निकालें, जो कि MZA माइनस MZ0 कैपिटल A के बारे में इनकी वैल्यूज़ अगर अपन रखते हैं तो अपने को समीकरण 7 की वैल्यू अपने को समीकरण 7 मिलती है। ये जो समीकरण 7 मिली है, इस समीकरण 7 से अपन बीटा 6 में इस समीकरण को संभारिक नाभिकों के बीटा 6 को उत्सर्जित ऊर्जा का भी आकलन किया जा सकता है। तो बीटा 6 में मतलब बीटा माइनस में जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी उसको अपन समीकरण 8 के द्वारा बताएंगे। इसको सॉल्व करें तो समीकरण 8 अपने पास आ जाती है MZA के और माइनस MZ+1A की वैल्यूज़ अगर आप रखोगे तो इस तरह से अपने को ये बीटा 6 की वैल्यू जो है मिल जाती है। अगर अपन सम ए, अब यही बात अगर सम ए संभारिक नाभिकों के लिए अगर अपन बात करें तो उस केस के अंदर अपन देखते हैं, चूंकि यहाँ पे स्मॉल ए पी का मान जो है शून्य नहीं होता है। तो स्मॉल ए पी का मान जब छात्रों शून्य नहीं होता है तो उस केस के अंदर अपने पास जो परवलय है वो एक प्रकार का न आके अपने को दो प्रकार के परवलय अपने को प्राप्त होते हैं या दो परवलय मिलते हैं। जैसे कि यहाँ जो दूसरा डायग्राम चित्र 2.10 बताया गया है, यहाँ अपने को दो परवलय जो है यहाँ डिफाइन कर रहे हैं अपन, और दो परवलय में अपन कह सकते हैं कि एक परवलय जो है विषम विषम नाभिकों के लिए बताया जा रहा है और दूसरा परवलय सम सम नाभिकों के लिए बताया जा रहा है, और दोनों परवलयों में न्यूनतम स्थायी नाभिक अपने को प्राप्त हो सकता है जैसा कि अपन ने यहाँ डिफाइन किया है। और इनके लिए भी अगर अपन उत्सर्जित ऊर्जा का मान निकालें बीटा नेगेटिव 6 में और बीटा पॉजिटिव 6 में, तो इन उत्सर्जित ऊर्जाओं का मान अपन समीकरण 8 और 9 के द्वारा अपन बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थायी नाभिक अपन को किस प्रकार से प्राप्त होगा इसकी चीज़ को अपन देख सकते हैं और ये वैल्यूज़ जो है अपने को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही है। इसके बाद नया जो वीडियो बताऊँगा उसको नई चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।